कहते हैं कि इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांतों का ढोंग करता है। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकता है, और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी फेंकता है। तो जय माता दी बच्चों, ढोंग नहीं करना है, हम लोग क्वेश्चन बनाना है सिंपल सा। आज हम लोग टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज दिनांक 17/12/24 है। हम लोग इसको बेसिक तरीक़ा से देखेंगे, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट में, और फार्मूला इसमें नहीं रखना है। एलसीएम मेथड से हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टाइप बाय टाइप हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे। बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, जो कि पता भी नहीं चलेगा। सो सिंपल तरीके से, जिससे सिंपल सा है क्वेश्चन की कोई लक्ष्मी 8 दिन में कोई काम करता है, कोई पी 24 दिन में काम करता है, तो बोलेगा कि ये दोनों मिल के कितने दिन में काम करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है जब भी रहे तो देखिए क्या करना है। बोला गया कि एल 8 दिन, 8 दिन है। अब पी के बारे में बोला कि 24 दिन है ना। ये बहुत आलसी है, 24 दिन में करता है। अब जो इसका डे दिया गया है, नहीं ये 8 दिन में करता है, ये 24 दिन में करता है। जो डे दिया गया है उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मेथड से बनाना है, तो इस 8-24 का एलसीएम क्या होता है? 8-24 का एलसीएम 24। तो ऐसे लिख लेते हैं, ये इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ देखिए, एलसीएम जो है कुल कार्य को दर्शाता है, कुल कार्य, इसको बोलेंगे टोटल वर्क, है ना। शॉर्ट में TW भी बोल सकते हैं। टोटल वर्क, एलसीएम कुल कार्य को दर्शाएगा, जिसको कि टोटल वर्क यानी कुल कार्य बोलिए। तो एल यदि 8 दिन में करता है, पी यदि 24 दिन में करता है, तो 8 और 24 का हम लोग एलसीएम लिए। एलसीएम टोटल वर्क यानी कुल कार्य को दर्शाता है, तो 8-24 का एलसीएम 24 हो गया। ये 24 एलसीएम जो है ये कुल कार्य को दर्शाता है, यानी कुल काम यदि 24 पीस है तो एल उसको 8 दिन में करता है। तो 8 दिन में 24 काम किया, 24 पीस वर्क किया। समझ सकते हैं कि जिसे 24 को किताब बनाना है, तो 8 दिन में 24 किताब बनाया, बाइंड किया सपोज दैट। तो 8 दिन में 24, तो एक दिन में कितना? तो 24/8, तो 8 दिया 24 यानी 3। तो एक दिन में 3 किया, तो एक दिन में जो 3 किया ये इसकी क्षमता को दर्शाता है। एफिशिएंसी यानी क्षमता, पर डे किया गया काम, या यूनिट टाइम यानी घंटा में रहता तो घंटा में 1 घंटा में कितना काम कर रहा है, दिन में है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे कि यूनिट टाइम जो उसका टाइम है, उसका यूनिट टाइम है, मतलब इकाई समय में किया गया कार्य को उसकी क्षमता को दर्शाता है। तो एक दिन में कितना काम किया, तो ये 3 काम किया। 24 पीस में 3 काम पहला दिन किया, दूसरा दिन फिर 3 काम किया, तीसरा दिन फिर 3 काम किया, चौथा दिन फिर 3 काम किया। इस तरीके से 8 दिन करेगा तो 3 काम 8 दिन में 8 या 24 काम हो गया। उसी तरीके से 24 काम ये पी 24 दिन में करता है। तो 24 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 24/24, तो 24/24 यानी 1। तो एक दिन में 1 काम, तो एक दिन में 1 काम किया, तो एक दिन में 1 काम, अगले दिन फिर 1 काम, फिर अगले दिन 1 काम, एक एक दिन एक काम करते करते 24 दिन लगातार जब करेगा तो 24 काम खत्म हो जाएगा। तो ये टोटल वर्क है, इसी को बोलते हैं टोटल वर्क। यहाँ लिख लेते हैं टोटल वर्क। ये 24 पीस जो है टोटल वर्क है, ये एलसीएम है। ये समझने के लिए यहाँ लिख लीजिए, बाकी बाद में नहीं समझेंगे। इसको समझने के लिए लिख लेना है कि ये एलसीएम है जो कि टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। 24 पीस काम यदि एल 8 दिन में करता है तो एक दिन में 3 काम। उसी तरीके से 24 पीस काम यदि पी 24 दिन में करता है तो एक दिन में 1 काम। ये जो है इसकी क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक दिन में ही 3 काम, एक दिन में ही 1 काम। अब बोला गया कि ये दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टाइम हमको निकालना है, यानी समय निकालना है। किसके किसके द्वारा, एल प्लस पी, इस दोनों के द्वारा टाइम निकालना है। तो दोनों मिलके करेगा, लेकिन कितना काम करेगा, तो काम तो 24 ही है, काम 24 से ज़्यादा नहीं है, तो टोटल काम 24। अब दोनों मिलके करेगा तो दोनों की क्षमता कितना, एक दिन में जितना काम कर रहा है उससे भाग दे देंगे, वही क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। तो 3 काम इसका, 1 काम इसका, तो 3 1 4 काम, तो 4 इसकी क्षमता है, उससे इसको भाग कर देना है।
तो 4 छक 24 यानी 6 दिन आ गया आंसर। समझे कि नहीं समझे? सिंपल तरीका से, इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं रटना है। बेसिक कंसेप्ट है कि यदि 8 दिन में करता है, पी 24 दिन में करता है, तो इस दिन का एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम समावर्तक, वो उसके टोटल काम यानी कुल कार्य को दर्शाएगा। तो 24 पीस टोटल काम हुआ, 8 दिन में 24 पीस काम, तो एक दिन में 3 काम। ये इसकी क्षमता यानी पर डे पर यूनिट टाइम में जो किया गया काम है वो उसकी क्षमता को दर्शाता है। तो इसकी क्षमता हो गई यानी एफिशिएंसी हो गई। तो इसकी 3 एफिशिएंसी हो गई, पी की 1 एफिशिएंसी हो गई, क्योंकि 24 दिन में 24 पीस, तो एक दिन में एक काम। एक दिन में जो किया गया वर्क है वही उसकी क्षमता। यहाँ दिन में है तो हम लोग एक दिन का निकाल रहे हैं, अगर घंटा में दिया होता तो 1 घंटा में निकालते हैं, यानी यूनिट टाइम में जो किया गया वर्क है वही उसकी क्षमता को दर्शाता है। इकाई समय में जो किया गया काम है वो उसकी क्षमता को दर्शाता है। ये इसकी क्षमता है, यहाँ 3 है यहाँ 1 है। अब इस दोनों को मिल के काम करना है, तो टोटल काम है कितना? 24 पीस काम है, और दोनों मिल के काम करेगा तो कम समय में हो जाएगा। ये तो सिंपल सा बात है कि अलग अलग कर रहा था, ये 8 दिन कर रहा था, ये 24 दिन में कर रहा है। अब दोनों मिल के करेगा तो कम समय में होगा। तो कितना कम समय? तो इस दोनों की क्षमता से हम लोग जोड़ के भाग कर देंगे। सीधा सवाल कि जो क्षमता है, इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 1, दोनों की क्षमता को जोड़ के उससे कुल काम में भाग दे देंगे। सिंपल सा लॉजिक। तो कुल काम है कितना? 24 पीस काम। इसमें इस एल और पी के द्वारा किया गया एक दिन में वर्क 3 + 1 यानी 4, 4 से भाग दे दिए, 4 छक 24, 6 दिन आ गया। सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं करेगा। उसी तरीके से क्वेश्चन है कि आर करता है 18 दिन में, एल करता है 30 दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। अगर बोला गया कि आर 18 दिन, एल 30 दिन, तो दोनों मिलके कितने दिन में खत्म कर देना? यहाँ देखिए 18 30 का एलसीएम कितना? एलसीएम निकालने का सीधा तरीका ये पे ले जानी है कि जो सबसे बड़ी नंबर है, बड़ी संख्या है, जो एलसीएम जितना भी संख्या का निकालना हो तो सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए। वो देखिए बाकी संख्या से कट रहा है, 30 18 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 30 का मल्टीपल लीजिए। 30 का मल्टीपल 30 दूनी 60, 60 कटेगा 18 से नहीं कटेगा, 30 3 90, 90 18 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा। तो बस इस तरीके से बनाइए, इसमें ज़्यादा सोचिएगा तो फिर कन्फ्यूज हो जाएगा। जो सबसे बड़ा नंबर है वो अगर कट गया तो ठीक है, नहीं तो उसका मल्टीपल लेंगे। जो सबसे नज़दीक का मल्टीपल होगा वही उसका एलसीएम कहलाएगा। तो 30 का हम लोग क्या देखें कि 30 3 90, जो 90 है, 90 30 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, इसका एलसीएम 90 हो गया। यानी ये इसका कुल काम जो हो गया वो 90 पीस काम हो गया। अब आर 18 दिन में कर रहा है 90 पीस काम, तो एक दिन में कितना काम? 18 दिन में 90 काम, इसको हम 90 काम मान लेते हैं। टोटल वर्क अगर 90 पीस काम है, कुछ भी 90 काम, 90 पार्ट में बांट दिया गया काम को, तो 90 पार्ट के काम को कर रहा है 18 दिन में, तो एक दिन में कितना काम था? 90/18। यूनिट टाइम में जो किया गया काम है वही उसकी क्षमता को रिप्रेजेंट करेगा। तो 90/18 यानी 18 × 6 90, 5 आ गया, यानी आर की क्षमता 5। उसी तरीके से एल 30 दिन में कर रहा है 90 पीस काम, तो एक दिन में कितना काम था? 90/30। कुल काम बटे कुल डे, कुल काम बटे कुल दिन से जब भाग करेंगे तो उसकी क्षमता निकल जाएगा। तो कुल काम 30 पीस है, कुल दिन 30 है, 90 है, 90/30 यानी 30 या 90 3, तो इसकी क्षमता 3 हो गई। ये इसकी क्षमता को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफिशिएंसी इसको बोलते हैं। एफिशिएंसी मतलब क्षमता। एक दिन में एक यूनिट टाइम में जो किया गया वर्क है उसकी क्षमता को दर्शाता है। चाहे एक दिन में किया गया वर्क हो, चाहे 1 घंटा में किया गया वर्क हो। अगर घंटा में होता तो 1 घंटा में जो वर्क करता है उसकी क्षमता को दर्शाता है। तो यहाँ से आर की क्षमता 5 है, एल की क्षमता 3 है। तो अब बोला गया कि दोनों मिलके अगर काम करेगा तो 90 पीस काम कितने दिनों में करेगा? सिंपल सवाल। तो टाइम निकालना है किसका किसका? आर प्लस एल का। तो आर प्लस एल बराबर होगा कुल काम। कुल काम है कितना? 90 पीस। हम लोग टोटल काम इसी को मानते हैं, इसको लिख सकते हैं कि कुल काम, कुल काम बटे सभी के क्षमता का योगफल, जिससे काम करवाना है उसकी क्षमता का योगफल, क्षमता का योग। ये इसकी क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, यही क्षमता का योग करें। तो कुल काम माने हैं कितना? ये जो कुल काम लिए, ये कुल काम का यहाँ ब्रैकेट में लिखिए कि ये एलसीएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एलसीएम, कुल काम जो है वो एलसीएम है।
तो कुल काम 90 पीस है, तो 90 ऊपर में लिखेंगे। क्षमता का योग, क्षमता है कितना है, आर का 5 है, एल का 3 है, तो 5 + 3 यानी 8, 8 से भाग दे दिए। तो जो कटे उसको काट लेते हैं। 2 से कटेगा 2 चौका 8, 2 से 45, 45/4 दिन। इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 11 चौक 44, 1 45, 11×1/4 दिन। इसमें कुछ अजीब नहीं करना है, सिंपल सा तरीका बोले कि जो भी इसका दिन दिया हुआ है कि आर 18 दिन में करता है, एल 30 दिन में करता है, तो ये दोनों मिलके कितने दिनों में काम को पूरा कर लेगा। तो आर 18 दिन में कर रहा है, एल 30 दिन में कर रहा है, इसके दिन का एलसीएम लिए तो 90 एलसीएम आ गया, यह टोटल वर्क हो गया, कुल कार्य हो गया। तो 90 पीस कार्य यदि 18 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम, तो 90/18 किए तो 5 आ गया। ये इसकी क्षमता को बताता है, यानी आर की क्षमता 5 है, एक दिन में 5 काम, फिर दूसरे दिन 5 काम, तीसरे दिन 5 काम, इस तरह से 18 दिन करेगा तो 90 काम पूरा कर लेगा। उसी तरीके से एल है जो 30 दिन में 90 पीस काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम, तो 90/30, तो 30 या 90 यानी 3 काम। तो एल पहला दिन 3 काम किया, दूसरा दिन 3 काम किया, तीसरा दिन 3 काम किया, इस तरीके से 3 काम 30 दिन तक करेगा तो 90 काम पूरा कर लेगा। तो ये इसकी क्षमता हो गई। तो बोलेगा कि आर प्लस एल दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो काम तो वही है, टोटल काम ये क्या है, 90 पीस काम जो है टोटल वर्क है, ये जो है टोटल वर्क है। तो यही 90 पीस काम को दोनों मिलके करेगा, तो दोनों की क्षमता 5, एक आर एक दिन में कर रहा है 5 पीस काम, एल एक दिन में कर रहा है 3 पीस काम, तो 5 + 3 यानी 8, तो 90/8 करेंगे, ये आ गया 45 पुनः 45/4 यानी 11×4। इस तरीके से सिंपल में समझ गए। हम लोग सीसी कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो सिंपल सा क्वेश्चन है उसी पे आधारित आरएस अग्रवाल बुक से है। एग्जाम्पल नंबर 1 कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सिंपल सा है कि ए 6 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, तो ए का हम लोग लिख लेते हैं 6 दिन, बी कर रहा है 12 दिन। ये डे है, ये दिन यहाँ लिखे ना लिखे समझ लेना है कि ये दिन है। अब इस दिन का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 6 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, यहाँ 12 लिख दिए, ये टोटल पीस हो गया, यानी कुल कार्य हो गया 12 पीस वर्क। ये 12 पीस काम कर रहा है, तो ये 6 दिन में कर रहा है 12 पीस, तो एक दिन में कितना काम था, 12/6, तो 6 दूनी 12, यानी एक दिन में कर रहा है 2 काम। ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 काम पहला दिन, 2 काम दूसरा दिन, 2 काम तीसरा दिन, इस तरीके से 6 दिन करेगा, तो 2 6 का 12 काम कर लेगा ए 6 दिन में। बी उसी तरीके से 12 दिन में 12 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम था, 12/12 यानी 1, तो एक दिन में 1 काम। अब ए की क्षमता 2 हो गई, बी की क्षमता 1 हो गई, तो पूछ रहा है दोनों मिलके इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है टाइम ए प्लस बी, ये हम लिखने के लिए समझाने बता रहे हैं कि टाइम फॉर ए प्लस बी, यानी ए प्लस मिलके उसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो कुल काम तो वही है 12 पीस काम। अब इसको दोनों मिलके करेगा, तो दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे, 2 + 1 यानी 3, तो 3 से भाग दे दिए, तब 12 में 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12 यानी 4 दिन। दोनों मिलके उसी काम को 4 दिन में पूरा कर देंगे। सिंपल सा बात कि ए मैंने ए का जो डे है दिया हुआ कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो इस दिन का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, यानी 6 12 का एलसीएम 12। अब इस 6 दिन में 12 पीस काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम, तो 12/6 यानी 6 दूना 12, 2 काम, तो ए 2 काम एक दिन में कर रहा है, बी उसी तरीके से 12 दिन में 12 पीस काम, तो एक दिन में 1 काम, तो ए की क्षमता 2 हो गई, बी की क्षमता 1 हो गई। इकाई समय में किया गया काम ही क्षमता को बताता है, तो ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1, तो बोला कि दोनों मिलके उसी काम को कितना दिन में करेंगे, तो एक दिन में जितना काम करेगा वो दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि क्षमता जोड़ देंगे कि एक दिन में किया गया वर्क, यूनिट टाइम में जो किया गया वर्क है वही उसकी क्षमता को बताता है। तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम, तो 2 1 3 काम, यानी दोनों मिलके 3 पीस काम एक दिन में कर रहा है, तो टोटल काम है 12 काम, तो 12 काम कितने दिन में करेगा, तो 12/3 यानी 3 चौक 12, 4 दिन। उसी तरीके से क्वेश्चन है नेक्स्ट 2 नंबर
कि ए 12 दिन में करता है और ए प्लस बी 8 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा। तो ए कर रहा है 12 दिन में, अब बोला गया ए प्लस बी जो है कर रहा है 8 दिन में। तो इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 8 का एलसीएम 24 हो गया एलसीएम, यानी 24 पीस टोटल काम है। तो ए उस काम को 12 दिन में कर रहा है, ये दिन है, दिन को डे भी लिख सकते हैं तो चलेगा। ये 12 दिन में 24 पीस काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 12 से इसमें भाग देंगे तो 12 दूना 24, यानी 2 काम। तो एक दिन में 2 काम करेगा, दूसरे दिन 2 काम, तीसरे दिन 2 काम, इस तरीके से 2 काम करेगा तो 12 दिन में 24 पीस काम कर लेगा ए। लेकिन बी, ए प्लस बी 8 दिन में 24 पीस काम करता है, तो एक दिन में कितना काम, तो 8 से 24 में भाग देंगे तो 24, 8 किया 24, 3 बार। तो एक दिन में ए प्लस बी मिलके 3 काम कर रहा है। सो सिंपल सा बात, ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो एक दिन में 3 काम, दूसरे दिन 3 काम, तीसरे दिन 3 काम, इस तरीके से 8 दिन करेगा तो 8 किया 24 काम कर लेगा। तो ये एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 12 दिन में 24 काम। ए प्लस बी 3 काम एक दिन में कर रहा है तो 8 दिन में 24 काम। ये समझ गए। आपसे पूछ रहा है कि बी एक दिन में, बी उस काम को पूरा काम बी उसको कितने दिन में करेगा, इस पूरे काम को अकेले बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमको टाइम निकालना है बी का, बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल काम तो वही है, यानी 24 पीस काम है। अब इसकी क्षमता से इसमें भाग देंगे, बी की क्षमता है क्या, सो देख लेते हैं। ए की क्षमता 2 है जबकि ए प्लस बी की क्षमता 3 है। बात समझ रहे हैं, ए की क्षमता 2, स्पेशली ए यानी पार्टिकुलर ए की क्षमता 2 है, ए प्लस बी की क्षमता 3 है। तो ए की क्षमता 2 तो बी की क्षमता कितना, 1, क्योंकि ए प्लस बी की क्षमता 3 है तो 2 + 1 3, तो बी की क्षमता 1 है। तो बी की क्षमता यानी 1 से इसमें भाग दे दिए, क्योंकि बी की क्षमता 1 है तो बी कितने दिन में करेगा इस काम को, पूरे 24 दिन में। इस तरीके से सिंपल वे में समझ गए, उसमें कुछ अजूबा काम नहीं करना है। बस जिसका जो इसे दिया हुआ है, जो डे दिया रहेगा उसका डे उसके सामने लिख दिए, उस डे का एलसीएम ले लिए। एक दिन में किया गया वर्क उसकी क्षमता को दर्शाता है। तो ए 12 दिन में करता है 24 पीस काम, तो एक दिन में 2 काम, 12 से इसमें भाग दिए, 12 में 24, 2 आ गया। तो ये इसकी क्षमता होगी। उसी तरीके से ए प्लस बी 8 दिन में 24 पीस काम करता है, तो एक दिन में कितना काम, तो 8 से इसमें भाग देगी, 8 या 24, एक दिन में 3 काम। तो 2 + 3 यानी 5 काम। नहीं, ये 3 काम ए प्लस बी मिल के किया, ये अकेले ए 2 काम किया। तो हमको निकालना था कि अकेले बी उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा। तो बी की क्षमता यहाँ कितना है, तो ए की क्षमता 2 है और ए प्लस बी की क्षमता 3 है। तो ये इस बी के साथ मिल के 3 काम कर रहा है, यानी ए की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता 1 रहा होगा। तो बी की क्षमता 1 है तो बी इस पूरे काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम 24 पीस है। तो 24 पीस काम को एक की क्षमता से करेगा, तो एक काम एक दिन, दूसरा दिन, फिर एक काम तीसरा दिन, फिर एक काम चौथा दिन, फिर एक काम, मैंने एक ही काम पर डे करेगा तो 24 दिन में 24 काम हो जाएगा। तो 24 दिन बी को अकेले पूरा करने में लगेगा। इस तरीके से सिंपल वे में समझ गए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। देखो बच्चों, सिंपल सा है कि जिसे हम लोग देखें एलसीएम मेथड में, एलसीएम मेथड में देखो फॉर्मूला कैसे बना वो भी दिखाते हैं। कि लक्ष्मी को ये काम को ए दिन में करता है, नारायण जी उसी काम को बी दिन में करते हैं। तो ये ए दिन में किए, ये बी दिन में किया, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, सिंपल सवाल। तो हम बोले जो दिया हुआ है दिन, उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो इस दोनों का एलसीएम हम जिसे ले लिए, सपोज दैट एलसीएम ले लिए। तो ए बी का एलसीएम क्या होता है, हम जानते हैं कि जो को प्राइम है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो वही एलसीएम हो गया। तो इसका एलसीएम ए बी हो गया। अब ए दिन में कर रहा है ए बी काम, तो एक दिन में कितना काम, तो इस दिन से इसमें भाग देंगे तो एक दिन का काम निकलेगा। तो ए बी में ए से भागा देंगे तो ए कैंसिल, तो बच गया बी काम। तो एक दिन में बी काम ये कर रहा है। उसी तरीके से ये बी दिन में कर रहा है ए बी काम, तो बी से भाग देंगे तो एक दिन का काम मिलेगा। तो बी से भाग देंगे तो ए बचेगा, यानी एक दिन में एक काम। अब पूछा गया कि दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टाइम फॉर एल प्लस एन बराबर क्या लिख सकते हैं, कुल काम, ये टोटल वर्क है, इसी को तो टोटल वर्क बोलते हैं। जो एलसीएम रहता है वही टोटल वर्क यानी कुल कार्य होता है। तो कुल काम को ऊपर में लिखेंगे ए बी बटे दोनों की क्षमता,
का योगफल, नीचे क्षमता का योगफल लिखते हैं। ये इसकी क्षमता है, एक दिन में इतना काम, एक दिन में इतना काम, तो इसी को लिखेंगे बी प्लस ए। इसी को अगर सीधा करके लिखने तो क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा ए प्लस बी। इस तरीके से समझ गए। नेक्स्ट समझते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सा था कि ये ए दिन में करता है, ये बी दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसका एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम ए बी है जो कि टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। ये एलसीएम है, एलसीएम कैसे निकालते हैं पता है ना, जैसे ये ए और बी में कुछ कॉमन नहीं ना है, जब कॉमन नहीं रहे तो उसी को गुना कर देते हैं। जैसे किसी कोई अभाज्य संख्या जैसे 3 5 है, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो 3 5 15, क्योंकि 3 और 5 में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं, एक से दोनों कटेगा लेकिन इसके अलावा कुछ है कॉमन नहीं है। तो 3 5 का एलसीएम 3 5 15। उसी तरीके से ए और बी का एलसीएम पूछेगा, तो ए गुने बी, तो ए बी एलसीएम हो गया। अब ए एक दिन में बी काम, बी एक दिन में ए काम, क्योंकि ए से भागा दिए ए बी में तो बी बचा, बी से भागा दिए ए बी में तो ए बचा, तो ये एक दिन में किया गया वर्क हो गया। तो कुल काम ए बी बटे ए प्लस बी, यानी इसमें और इसको जोड़ के इससे भाग दे देंगे, ये दोनों की क्षमता का योगफल हो गया, तो बी प्लस ए। इसको सीधा करके लिख दिए ए बी बटे ए प्लस बी। ये एक देखिएगा फॉर्मूला जनरली कितना में रहेगा कि दो आदमी मिलके किसी काम को, कोई आदमी एक काम को ए दिन में करता है, दूसरा आदमी उसी काम को बी दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए बी बटे ए प्लस बी ये फॉर्मूला है। कि कहाँ से आया, ए बी यहीं से आया। उसी तरीके से दिया रहेगा कि एल ए दिन में कोई काम को करता है, एम बी दिन में किसी काम को करता है, एन सी दिन में किसी काम को करता है, तो तीनों मिलके उसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक, कुछ अजूबा नहीं करना है, बस तीनों का एलसीएम ले लिए। ए बी सी तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम ए बी सी हो गया, ए बी सी एलसीएम हो गया। अब एल ए दिन में ए बी सी काम करता है, टोटल काम है, तो ए से अगर भाग देंगे तो क्या बचेगा, बी सी। ए से भाग देंगे तो ए कट जाएगा तो बी सी बचेगा, फिर बी से भाग देंगे तो ए सी बचेगा। ये इसकी क्षमता को दर्शा रहा है। और उसी तरीके से सी से भाग देंगे तो सी कट जाएगा तो ए भी बचेगा। तो इस एल की क्षमता बी सी, एम की क्षमता ए सी, एन की क्षमता ए बी। तो पूछेगा कि ये तीनों मिलके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो वही बात हो गया, टाइम फॉर एल प्लस एम प्लस एन, कुल कार्य। तो कुल कार्य तो यही है जो एलसीएम है, ये एलसीएम जो है यही तो कुल कार्य है, कुल कार्य यही कुल कार्य को दर्शाता है जो कि एलसीएम है। तो ए बी सी बटा, इसको लिखना चाहेंगे तो इसकी क्षमता बी सी, इसकी क्षमता ए सी, इसकी क्षमता ए बी, तो इसी को लिखेंगे बी सी, इसकी क्षमता बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। और सीधा करके लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उसी को सीधा करके लिख सकते हैं। लेकिन समझे कि कहाँ से आया, ये भी यहीं से निकला, लेकिन लोग फार्मूला रट के इसको याद करते हैं। याद करना कोई जरूरी नहीं, बस ये कंसेप्ट समझ लीजिए कि जो दिन दिया रहेगा उसका एलसीएम लेंगे, वही टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके दिन से इसमें भाग देंगे, जो कुल कार्य है उसमें भाग देंगे, तो एक दिन का काम निकलेगा, 1 घंटा का काम निकलेगा। जो काम निकला यूनिट टाइम में वही उसकी क्षमता को दर्शाएगा। पूछेगा सब मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो सबकी क्षमता को जोड़ के इसमें भागा दे देंगे, कुल कार्य में भाग देंगे, निकल जाएगा, सिंपल वे में निकल जाएगा। हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है वही सिंपल सा 3 नंबर है किसी एग्जाम्पल में, कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 18 दिन में करता है, तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। हम पहले एलसीएम मेथड से देख लेते हैं कि सिंपल सा तरीका क्या हुआ कि हम लोग इस तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, जो दिन दिया गया उसका एलसीएम लेंगे। तो 10 15 18 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या यानी 18 को पकड़ेंगे और इसका मल्टीपल लेंगे। 18 में इससे इसे भाग नहीं लगेगा, 18 दूना 36, 36 में भी नहीं लगेगा, 18 दिया 54, 54 में भी नहीं लगेगा, 18 चौक 72, 72 में भी नहीं लगेगा, इससे भी नहीं लगेगा, इससे भी नहीं लगेगा, 18 बचे 90, 90 में 15 से भी लगेगा, 10 से भी लगेगा, यानी इसका एलसीएम 90।
सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे और इसका मल्टीपल लेते चलेंगे कि देखेंगे कि इसमें कौन सा मल्टीपल बाकी सभी संख्याओं से कट गया, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 90 आ गया। अब 10 दिन में 90 पीस काम, तो एक दिन में कितना काम था, 10 × 90 यानी 9। 15 दिन में 90 पीस काम, तो एक दिन में कितना काम था, 15 × 6 = 90। 18 दिन में 90 पीस काम था, 18 × 5 = 90। ये इसकी क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या कहलाया, क्षमता। एक दिन में किया गया वर्क, एक दिन में यूनिट टाइम जो मतलब समय रहेगा, यूनिट यानी इकाई समय में किया गया वर्क है, उसकी क्षमता को दर्शाता है। तो ए की क्षमता 9, बी की क्षमता 6, सी की क्षमता 5। यानी ए 9 काम एक दिन में करता है, फिर दूसरे दिन 9 काम, फिर तीसरे दिन 9 काम, इस तरीके से 10 दिन करता है तो पूरा काम पूरा कर लेता है। यानी ये आपका पूरा काम है, कुल कार्य। ये कुल कार्य को दर्शाता है। 90 पीस काम करता है 10 दिन में, तो एक दिन में 9 काम। बी 15 दिन में करता है 90 पीस काम, तो एक दिन में 6 काम। सी 18 दिन में करता है 90 पीस काम, तो एक दिन में 5 काम। तो ए की क्षमता 9, बी की क्षमता 6, सी की क्षमता 5। ये तीनों की क्षमता होगी। आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों मिल के, यानी टाइम फॉर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के करेगा तो इसी काम को, इसी काम का मतलब 90 पीस काम है, तीनों मिलके करेगा तो तीनों की क्षमता को जोड़ देंगे। 9 × 6 = 15, 15 × 5 = 20, तो 20 से भाग दे दिए, 1 0 1 0 कैंसिल, दूसरे देंगे भाग, 2 × 8 1 4.5 दें। बात समझे कि नहीं समझे, सिंपल सा तरीका है, इसमें कुछ काम नहीं किए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो बस एलसीएम मेथड, ये जो दिया गया डे है इसका हम लोग एलसीएम ले लिए, यानी लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक निकालने का तरीका बता दिए कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए, इसके मल्टीपल में देखेंगे कि बाकी से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 18 है, 18 × 5 = 90 ले लिए, 90 में देख लिए सबसे भाग लग रहा है, तो 90 इसका एलसीएम हो गया। अब इसका एक दिन में किया गया वर्क इसकी क्षमता को दर्शाएगा, क्योंकि 18 दिन में, ये 10 दिन में 90 पीस काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम था, 10 से इसमें भाग दिए 9 पीस काम। 15 दिन में 90 पीस काम, तो एक दिन में कितना काम था, 15 × 6 = 90। 18 दिन में 90 पीस काम, तो एक दिन में कितना काम था, 18 × 5 = 90। तो एक दिन में ये काम कर रहा है, ए कर रहा है 9 काम, बी कर रहा है 6 काम, सी कर रहा है 5 काम। ये इसकी क्षमता हो गई। तो पूछ रहा है आपसे कि तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेंगे, तो टोटल काम 90 है, 9 + 6 + 5 यानी 20 काम। 20 से भाग दे दिए, तीनों की क्षमता कितना था, 9 × 6 = 15 × 5 = 20, तो 20 से भाग दिए, तीनों मिलकर किसी काम को 4.5 दिन में पूरा कर लेगा। अब देखिए अगर फॉर्मूला पे बनाएंगे तो देखिए कितना लंबा प्रोसेस होता है। यहाँ देखिए, अभी देखिए कि ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करेंगे। ए बी सी यानी तीनों मिलके उसी काम को कितना दिन में करेंगे, तो ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करते हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, ए बी सी यानी एक 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 18 दिन में। तो करेंगे 10 × 15 × 18 करेंगे। अब देखिए ए बी, तो ए × बी करेंगे तो 10 × 15 करेंगे, तो 10 × 15 यानी 150 प्लस बी सी, तो 15 × 18 करेंगे, तो 18 × 5 = 90 का 0 बाकी 9, 18 × 18 18 9 27, 270, ये 270 हो गया। बी × सी के तो 270, और सी × ए करेंगे तो 18 × 10 यानी 180, इसको जोड़ लेना है। अब देखिए यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 × 15 × 18 ही तो है ही। अब इसको जोड़ लेते हैं, देखिए 180, इस 80 इसमें जोड़ेंगे तो 350, 350 450, 500 600, 270 प्लस 80 जोड़ दिए तो 350, एक 450 और 150 600। अब काटेंगे 1 0 1 0, 15 × 4 = 60, 4 से 2 दूनी 4, 2 9 18 आ गया, 9/2 दिन, इसी को लिखे 4.5 दिन। एक फॉर्मूला पे बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसको मौखिक यानी भरवली बना सकते हैं, इसमें कुछ अजूबा काम नहीं करना। सिंपल सा देखेंगे उसको भरवली बना देंगे इस तरीके से, अगर एलसीएम मेथड से बनाएंगे तो। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ ज़्यादा होगा। यहाँ कैलकुलेशन है, गुना करना ज़्यादा पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है, तब जाके सॉल्व होगा।
तो इसलिए इस मेथड को बनाएंगे तो क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर इसी मेथड से बना देंगे, कहीं आपको कोई क्वेश्चन परंतु नहीं आएगा। तो बस इसी एलसीएम मेथड को अपनाना है और कंटिन्यूटी बना के रखना है, हमेशा बनाना है इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। देखो जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 कि अकेला ए किसी काम को 20 दिन में करता है, अकेला बी उसी काम को 25 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को करना शुरू करते हैं, 5 दिन तक कार्य किए, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी छोड़ देता है, काम को बी करना बंद कर दिया, तो शेष कार्य को अकेला एक कितने दिनों में करेगा, पूरा खत्म करेगा। तो बस एलसीएम मेथड से इसको बनाना, सिंपल सा तरीका कि ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 25 दिन में, 25 दिन लिख लेते हैं, डी फॉर डे होता है लेकिन तुमको दिन लिखते हैं। ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 25 दिन में, तो दोनों का एलसीएम ले लिए, तो 20-25 का एलसीएम 100 होता है, तो 100 लिख दिए, 100 पीस टोटल काम हो गया। यानी ए 20 दिन में कर रहा है 100 पीस काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 100/20 करेंगे तो 20-25-100, यानी ए एक दिन में 5 काम, दूसरा दिन 5 काम, तीसरा दिन 5 काम, इस तरीके से 20 दिन में 20-25-100 काम कर लेगा। तो इसका क्षमता कितना हो गया, 5 हो गया। बी के बारे में बोला गया कि बी उसी काम को यानी 100 पीस काम को 25 दिन में करता है, तो 25 दिन में 100 पीस काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 25 चौका 100 यानी 4 काम। कुल काम में दिन से भागा देंगे तो क्षमता निकल जाएगा, तो कुल काम 100 है, दिन इसका 25 है, तो 25 से भागा दिए, 25 चौका 100 तो 4, तो 4 काम एक दिन में किया, दूसरे दिन में फिर 4 काम, तीसरे दिन में फिर 4 काम, चौथे दिन में फिर 4 काम, 5वें दिन में फिर 4 काम, तो 4 काम प्रत्येक दिन करेगा तो 25 दिन में 100 पीस काम कर लेगा। तो 4 काम जो है इसकी क्षमता को दर्शाता है, यानी 4 इसकी क्षमता हुई। अब बोला गया कि दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, जैसे यहाँ से काम शुरू किया गया, यहाँ से फिगर समझना है कि टोटल 100 पीस काम है, 5 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया था, हम मान लेते हैं कि 5 दिन ये काम किया, 5 दिन ए प्लस बी दोनों मिलके काम किया, तो ए प्लस बी मिलके करेगा तो 5 क्षमता ए का है, 4 क्षमता बी का है, तो 5 + 4 यानी 9, तो 9 की क्षमता से काम किया, कितने दिन तक, 5 दिन तक, तो 9 × 5 = 45 काम हो गया। 9 × 5 = 45, इतना बड़ा नहीं लेते हैं, यहीं तक लेते हैं, तो 9 × 5 = 45 काम हो गया, तो यहाँ 45 लिख लेते हैं, 9 × 5 = 45, यहाँ तक इसका एरिया बना लेते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ 5 दिन है, 5 दिन में ए प्लस बी मिलके 5 × 4 = 9, यानी 9 की ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 4 काम, तो एक दिन में दोनों मिलके 5 × 4 = 9 काम किया, तो 5 दिन में कितना काम किया था, 9 × 5 करेंगे तो 9 × 5 = 45 काम किया, यानी ये दोनों मिलके 5 दिन में 45 काम कर लिया। अब काम बचा कितना, कुल काम है 100 पीस काम, तो 100 पीस काम में यहाँ से यहाँ तक 45 हो गया, तो 100 में 45 घटाएंगे तो बचेगा 55 काम, यानी अब 55 काम है। अब यहाँ से करेगा कौन, यहाँ से ए करेगा, क्योंकि बी ने छोड़ दिया काम, 5 दिन तक काम किया ये दोनों ने मिलकर, लेकिन इसके बाद ए ने काम करना शुरू किया, बी ने काम करना छोड़ दिया, बी छोड़ देता है, तो ए करेगा, तो ए की क्षमता है कितना, ए की क्षमता 5, तो 55 पीस काम ए करेगा, तो टाइम फॉर ए जो हो गया, टोटल काम बचा हुआ है 55 और ए की क्षमता है 5, एक का दिन निकाल रहे थे, एक की क्षमता से भाग दिए, तो 5 से 1 देंगे तो 11 × 5 = 55, यानी 11 दिन में काम फिनिश कर देगा कौन, ए। अब क्वेश्चन का थोड़ा थीम समझ लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस खाली समझना है कि ए अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को बी अकेला 25 दिन में कर सकता है, यानी इसका क्षमता है, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, फिर बी छोड़ देता है, तो दोनों मिलके ए प्लस बी दोनों मिलके 5 दिन तक कार्य किया, फिर बी छोड़ देता है, तो शेष कार्य को अकेला ए कितने दिनों में पूरा करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। हम बोले कि ए करता है 20 दिन में, तो ए = 20, बी करता है 25 दिन में, तो बी = 25,
इस दोनों का जो दिन दिया गया है उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कुल कार्य को दर्शाता है, टोटल वर्क। तो 20-25 का एलसीएम 100 हो गया। एलसीएम निकालने का तरीका भी बता दिए कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पकड़िए और उसका मल्टीपल लेते चलिए। 25 20 से नहीं कटेगा, 25 दूना 50, 50 भी 20 से नहीं कटेगा, 25 तिया 75, ये भी 20 से नहीं कटेगा, 25 चौका 100, 100 जो है 20 से कटेगा, 20 25 100, 25 से कट ही रहा, 25 चौका 100, तो 100 इसका एलसीएम हो गया। अब 25 से इसमें भागा दिए तो 25 चौका 100, तो बी की क्षमता हो गई 4। ए 20 दिन में करता है 100 पीस काम, तो एक दिन में 20 25 100 यानी 5। एक दिन में किया गया काम इसकी क्षमता को दर्शाता है, यानी ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4। अब देखिए बोला गया कि दोनों ने साथ मिलकर काम किया था, ए प्लस बी काम करना शुरू किया, तो इसकी क्षमता 5, इसकी क्षमता 4, तब 5 + 4 यानी 9 की क्षमता से काम किया, 5 दिन तक काम किया था, 9 × 5 यानी 45 काम कर लिया। दोनों ने मिलकर 45 काम 5 दिन में कर लिया। अब यहाँ से 5 दिन के बाद यानी यहाँ से छठा दिन बी ने काम करना बंद कर दिया, बी काम को छोड़ देता है, तो यहाँ से अकेले ए काम करेगा। ए की क्षमता है कितना, तो ए की क्षमता 5 है, तो 5 की क्षमता से काम करेगा, टोटल 55 काम है, तो 55/5 करेंगे तो 11 दिन, क्योंकि 100 काम टोटल था उसमें 45 काम ये दोनों मिलके कर लिया, तो काम बचा कितना 55। अब 55 पीस काम करेगा कौन, ए, तो ए की क्षमता है कितना 5, तो 5 से भागा दिए तो 55/5 यानी 11 दिन, तो ए 11 दिन में शेष काम को पूरा कर लेगा। तो इस तरीके से इजी वे में समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, बस इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।